हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सब्स्टिट्यूशन वाली हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साथ साथ इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो मैंने क्या कर रखा था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना बताया था किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर टाइम लेके मैंने उसी मेथड को क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी तरीके से फिर से मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 और 2 का ही सेम पार्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस में क्या है, आपके वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने के बाद इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है। जैसा फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फिर उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हुए हमारे आंसर निकल के आएंगे। तो चलिए, मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन को फ्रेम करना बताऊंगा हर एक क्वेश्चन की। ओके, और फिर जो आपको सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ आ गया होगा 1 और 2 में ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, तो आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप रीड कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत पड़ने वाली है नहीं कोई भी। तो नाउ पहला क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। ओके, तो आपसे बोला गया है कोई भी दो नंबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 3। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टू नंबर्स जो मेरे हैं, तो आप लिखना टू नंबर्स, आप लिखोगे टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, हमने ले लिए एक्स और वाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है, यानी कि एक्स माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके ना, उम्मीद है पहला स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। फिर आगे बोला गया है एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर। इसमें से क्या है, एक नंबर जो है दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स है। तो क्या लिखेंगे, हमने ले लिया एक जो नंबर है दूसरे का कितना है, 3 टाइम, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है आपका x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन 1 में हम यहाँ पुट कर देंगे और आपको वहां से ना y का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको इक्वेशन फ्रेम करना आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस पार्ट का, ठीक है ना। आपने दो इक्वेशन फ्रेम कर लेनी है। तो ये रही आपकी 1 और 2। एक्स का वैल्यू 3y इक्वेशन 1 में रखिए, तो हो जाएगा एक्स के प्लेस पे रखेंगे तो 3y माइनस का y इक्वल्स टू 26। 3y में से y गया तो 2y इक्वल्स टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब जो इक्वेशन 2 थी उसमें हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 13 रख देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y कितना निकाला हमने, 13। तो 13 3 जा 39 आपका होता है। तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मेन थिंग्स क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को रीड करके आपको इक्वेशन दोनों बनानी है। जैसे हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था, सेम फिर उसी तरीके से इक्वेशन आगे आपका सॉल्व होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो अब पार्ट 2 की इक्वेशन बनाएंगे। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स ईट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द देम। तो इसमें बोला गया है जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसमें जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जर एंगल को आप ले लीजिएगा x एंड स्मॉलर को ले लीजिएगा आप y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई आपको दे रखा है 18। कितना दे रखा है, 18। आप इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है लार्जर एंगल छोटे वाले से 18 ज़्यादा, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 18 होगा। अब नाउ एक प्रॉपर्टी होती है वी नो दैट, वो आपको लिखना है वी
नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आपके पास ये दो इक्वेशन यहाँ से आ गई प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप चाहे इक्वेशन 1 से आप बाई निकाल लीजिए, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 से एक्स या वाई निकाल लीजिए, किसी भी दूसरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स निकालोगे तो सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड से अगर आप एक्स और वाई निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो उम्मीद है इक्वेशन समझ आ गई होंगी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी आपको दिखा दिया जाए। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। तो मैंने क्या किया, जो 180 वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा था, दोनों का सम 180 होता है, वहां से मैंने x का वैल्यू 180 माइनस बाई निकाल लिया, सेकंड में यहाँ पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ले रखी है x माइनस बाई इजकल टू 18, किसी को भी हम फर्स्ट और सेकंड नेम दे सकते हैं, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। सॉल्यूशन सेम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 में किया है, देख लीजिए। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो आपके जो x और y की जो वैल्यू है 81 और 99 आपकी निकल के आएंगी। तो चलिए अब इक्वेशन बनाएंगे किसका, थर्ड वाले पार्ट का। ओके, सॉल्यूशन वही 1 और 2 की तरह आपको करना है। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। बोला गया था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का कोई कोच होता है, वो 7 बैट और 6 बॉल को खरीदता है, कितने का, 3800 का। लेटर इसके बाद क्या होता है, सी वाइज 3 बैट 5 बॉल फॉर 70-50 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ऑन ईच बॉल। हर एक बॉल और बैट का आपको कॉस्ट बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ बैट जो रही होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है हम लिख ले रहे हैं x रुपये, ठीक है ना। अब ऐसे सिमिलर आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल की जो कॉस्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे y। ओके, ये हमने ले लिए एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो ये रही होगी। अब क्वेश्चन में बोला गया उन्होंने खरीदे कितने थे, 7 बैट। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी ली हमने, 7, x ले रखा है तो ये हो जाएगा 7x प्लस बॉल कितनी खरीदी इसने, 6, यानी कि 6y इक्वल्स टू दोनों फिर कितने रुपए के उसको मिले, 3800 रुपये, यानी कि 3800। अब इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 1। ओके, समझ आ गया होगा इक्वेशन किस तरीके से फ्रेम करनी है आपको। नेक्स्ट सी वाई फिर क्या करती हैं वो, फिर 3 बैट खरीदने जाती हैं, यानी कि जो बैट की कॉस्ट हो गई 3x प्लस बॉल कितनी ली इन्होंने, 5y। ओके, अब कितने की पड़ रही है इनको, 1750, यानी कि 1750 की। तो आपके पास प्यारे बच्चों दोनों इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y निकाल लेंगे, सेकंड वाली में पुट कर देंगे। ओके, जैसा मैंने बोला जरूरी नहीं फर्स्ट से ही निकालें, हम सेकंड वाली इक्वेशन से भी x और y निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इक्वेशन क्रिएट करना समझ आ गया होगा। फिर बाकी वही बचा हुआ जो सॉल्यूशन था जो हमने 1 और 2 में आपको समझाया हुआ है, उम्मीद है आप उनको अब कर ही लेंगे। तो ये रहा आगे का यहाँ से सॉल्यूशन, दो इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने y निकाल लिया। अब इसको हम थर्ड भी नेम दे सकते हैं, y निकाल लिया, जो y का वैल्यू आया है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करोगे प्यारे बच्चों, आप सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने 1 और 2 में भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। तो x इज इक्वल टू 500। मेन थिंग्स क्या है, आपको क्वेश्चन का जो वर्ड प्रॉब्लम है इक्वेशन कैसे बनाना वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो 1 और 2 की तरह ही फिर सॉल्व होगा ना। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया पहले बच्चों 500, x आ गया 500। जो हमने थर्ड मान रखा है, जो हमने यहाँ y निकाला था, उसको हम थर्ड नेम भी दे सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि आसान हो जाएगा इक्वेशन में x और y निकालना। तो y निकाला था हमने 38, तो माने 7x/6। तो इसमें क्या करेंगे हम, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, और आपको ना y मिल जाएगा। देखो यह रहा आपका कैलकुलेशन, y इक्वल्स टू आ गया 50, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट हो गया 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हो गया 50, क्योंकि बैट हमने ले रखा था x का और जो बॉल थी वो हमने y ले रखी थी। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, और आ भी गया होगा। तो ना अब मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये रहा पार्ट 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आपकी लेंथी है। मैंने क्वेश्चन पहले से ही ये पढ़ रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहले तो बोला गया है, एक टैक्सी है किसी सिटी में चलती है, उसका जो फिक्स चार्ज है अपना अलग है, ठीक है ना, उसने अपना फिक्स चार्ज लगा रखा है कि अगर वो इतना तो लेगा ही लेगा। और फिर बोला गया है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड,
जितनी फिर वो डिस्टेंस कवर करेगा उसका चार्ज अलग से लेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे वो 10 किलोमीटर चलती है टैक्सी तो फिर वो पैसे मांगता अपने कितने 105 यानी कि 105। फोर अगर वो 15 किलोमीटर चलती है उसके लिए उसने चार्ज रखा है अपने 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज आपको यहाँ पे बताना है। फिर बोला गया हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। जब वो कोई भी पर्सन अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो फिर वो कितना पे करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या है, पहले इक्वेशन ही बन जाए। तो देखो ध्यान से मेरी बातों को समझना है प्यारे बच्चों। तो नाउ अब बोला है कि जो टैक्सी अपना एक फिक्स चार्ज रखती है वो उतना तो लेगा ही लेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बातों को। फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, ठीक है, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है उसको हम ले लेते हैं एक्स रुपये, इतना तो वो आपसे लेगा। ओके, नाउ फिर बोला गया है अलग से लेगा जब वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसने ये भी बोला जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका चार्ज मैं अलग से लूंगा, यानी कि डिस्टेंस चार्ज, डिस्टेंस चार्ज उसने अपना अलग रखा हुआ है। अगर जितना कवर करवाओगे डिस्टेंस उसका चार्ज वो अलग से लेगा। हमने मान लिया वाई लेगा जब वो चलेगा। फिक्स चार्ज उसने बता दिया अपना इतने में लूंगा, वो मैंने ले लिया एक्स। अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितना चलवाओगे उसका चार्ज मैं अलग से लूंगा, हमने ले लिया बाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है प्यारे बच्चों, वो दे रखी है आपको कि जो डिस्टेंस कवर करी है उसने 10 किलोमीटर कवर करी है, यानी कि फिक्स चार्ज तो उसने लिया ही लिया, एक्स तो लेगा ही लेगा। डिस्टेंस कितनी कवर करी 10 किलोमीटर, यानी कि 10 बाई इक्वल्स टू दोनों को मिला के वो ले रहा है 105 रुपये, 105। इक्वेशन 1। सेकंड बोला गया अगर वो 15 किलोमीटर चले तो इसमें भी यही बनेगा। फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा एक्स, कितने किलोमीटर चलवा रहे हो उसे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का भी कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तब आपको बना इक्वेशन एक और सेकंड मिल गया 155 आपको देने पड़ेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और 2। उम्मीद है इक्वेशन किस तरीके से इस इक्वेशन की बनानी है क्वेश्चन की वो आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिक्स चार्ज उसने अपना रख रखा था, हमने ले लिया एक्स, डिस्टेंस चार्ज उसका बाई है। तो क्वेश्चन बोलेगा अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो फिक्स चार्ज उसको आपको देना ही पड़ेगा। फिर टोटल बन रहा है 105। सेकंड फिक्स चार्ज उसका फिक्स है, 15 किलोमीटर चलवा रहे तो 155 रुपये इसको दो। तो इक्वेशन 1 और 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 से आप एक्स वाई निकाल के किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को जाके देख लीजिएगा, वहाँ अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो देखिए इससे आगे का सॉल्यूशन आपका ये रहा प्यारे बच्चों। तो आपको इक्वेशन 1 से आपने क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, सेकेंड इक्वेशन में आप रख दीजिए और इससे आगे का सॉल्यूशन आपका ये रहा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हो। y का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू हमने यहाँ पे थर्ड मान रखा है, ये वाला जो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो निकला था आप वहाँ पे रख दोगे तो x आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई, 5 आपका फिक्स चार्ज हमने ले रखा है, y वो चार्ज है जो आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में बोला गया अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इक्वेशन फ्रेम होगी वो होगी आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 25 किलोमीटर चलवा रहे हो तो 1 किलोमीटर के उसने रेट आपने 10 रखे हुए हैं। तो x का वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 255 उसका 25 किलोमीटर का यहाँ पे कॉस्ट बनेगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसके पार्ट 5 की तरफ। तो ये रहा आपका पार्ट 5 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 ओके इज 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6, then find the fraction. तो क्वेश्चन बोला कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में आप 2 ऐड करते हो। फिर क्या बोल रहा है, ये एक जो फ्रैक्शन है फिर वो 5/6 हो जाता है कब, जब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर देते हो। तो चलिए कैसे फ्रेम करेंगे, तो हम लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन, आप लिखोगे लेट फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को ले लेते हैं प्यारे बच्चों x/बाई।
एक्स इसका न्यूमरेटर हो गया, बाई इसका डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, समझने वाली बात यह है कि इक्वेशन बनेगा कैसे। सॉल्यूशन हम जैसे हर बार बताता चल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में 1 और 2 में हमने डिटेल में समझा हुआ है। ओके, तो ना अब देखो क्वेश्चन में बोला गया जैसे ही आप क्या करते हो, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि आंसर हर में आपने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और आपने डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन थी वो आपकी 9/11 यहाँ से हो जाती है। ओके, अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 11 का इधर होगा 11x+2 ब्रैकेट 9y+2, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 11x एंड दिस इज 22 इक्वल्स टू 9y प्लस का 18। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फ्रेम करने के लिए 9y को इस साइड ले आ रहा हूँ, 22 को राइट हैंड ले आ रहा हूँ। सो नाउ आई विल गेट 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू 18 माइनस का 22। ओके, सो नाउ टिल दिस इक्वेशन विल बिकम्स इक्वल्स टू 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1। इस तरीके से पहले स्टेटमेंट का यूज करके हमने एक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर ली। सिमिलर आगे जो स्टेटमेंट बोला गया वहां से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में निकाल के रख देंगे। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। सेकंड में बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करिए। जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करते हो तो ये जो इक्वेशन है 5/6 के इक्वल हो जाती है फ्रैक्शन। अब वही फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इधर 5 का इधर, तो ये हो जाएगा 6x+3 इक्वल्स टू 5y+3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सॉल्व करिएगा, यू विल गेट 6x 6 3 18, ये हो जाएगा 5y प्लस का 15। ओके, सेम वही जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था इसको मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे, इसको ला रहा हूँ मैं राइट हैंड पे। तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल्स टू 15 माइनस का 18। ओके, नाउ 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आपके पास प्यारे बच्चों दोनों इक्वेशन निकल आई हैं। दोनों इक्वेशन का यूज करके आप अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हम इक्वेशन 1 से हम चाहे y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे x का भी निकाल सकते हैं। जो वैल्यू निकलेगी आप सेकंड में पुट कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं इन क्वेश्चन में, क्योंकि हम 1 और 2 में इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो ये रहा इससे आगे का क्वेश्चन। तो हम कहाँ रुके थे, इक्वेशन 1 हमने ऐसे क्रिएट कर लिया था, इक्वेशन 2 हमारा ये निकल आया था। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप x निकाल लेंगे। x निकालने के बाद सेकंड में पुट कर दीजिएगा। सेकंड में पुट करोगे तो देख लीजिए सॉल्यूशन, आपको y का वैल्यू 9 देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा y का वैल्यू 9, y 9 आ गया। जहां हमने x निकाला था वहां पुट कर देंगे। इसको हम थर्ड नेम दे सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो x का वैल्यू आपका निकल के आएगा प्यारे बच्चों 7। ओके, y आ गया 9, x आ गया 7, फ्रैक्शन हमने ले रखा था x/y। तो इक्वेशन जो बनेगा हमारा बनेगा 7/9। जो हमारा फ्रैक्शन था वो हमारा 7/9 था। उम्मीद है आपको इक्वेशन बनाना आ गया होगा, सॉल्व करना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6। ये रहा आपका पार्ट 6। क्वेश्चन में बोला गया पहले बच्चों 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son and 5 years ago, okay, तो Jacob's age was 7 times that his son, what are their present age। तो बोला गया है 5 साल बाद यहाँ से आगे की तरफ 5 साल बाद जो जैकब है अपने बेटे का 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। 5 साल पहले ये अपने बेटे का 7 गुना था। तो बता दीजिए इनकी जो वर्तमान में जो एज है, जो प्रेजेंट एज है, वो आपकी कितनी है। तो चलिए इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे वो हम समझेंगे। ओके, तो ना अब मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ जैकब की जो एज है, इन दोनों की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। जैकब्स एज, जैकब की एज को मैं लिख ले रहा हूँ x। ओके, एंड और इसके जो बेटे की जो एज है उसको हम ले ले रहे हैं y, यानी कि सन्स एज।
सन से एज हम ले रहे हैं वाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है 5 साल बाद, तो आप लिखेंगे 5 ईयर हैंस। क्या लिखोगे आप? 5 ईयर हैंस, यानी कि 5 साल बाद। तो जो जैकब है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे जैकब ही लिख दे रहा हूँ, एज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैकब है वो हो जाएगा x+5 का, एंड उसका जो बेटा है यानी कि जो सन की जो एज है वो आपकी 5 साल और आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 5 साल की बात हो रही है तो दोनों की एज तो बढ़ेगी ना। अगर जैकब अभी x का है तो 5 साल बाद x+5 का हो जाएगा। अगर उसका बेटा भी 22 साल का है यानी कि 22 का है तो 5 ऐड करके वो भी 5 साल आगे पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ही 5 साल ये आगे जाते हैं तो जैकब जो है यानी कि जो x+5 है, जैकब जो है अपने बेटे का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3y+5। अब इन दोनों का यूज करके इक्वेशन यहाँ से आसानी से क्रिएट की जा सकती है। सो नाउ वी विल गेट x+5 इक्वल्स टू 3y प्लस का 15। ओके, y को मैं लेके आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे और x को ले जा रहा हूँ राइट हैंड पे। सो नाउ इक्वेशन विल बिकम्स x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस का 5। ओके, सो नाउ x माइनस 3y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कब? जब ये 5 साल आगे की बात हो रही है। ओके, तो उम्मीद है फर्स्ट ये इक्वेशन क्रिएट करना आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब आगे इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन हो, दो लीनियर इक्वेशन तो चाहिए। तो ना उसके लिए भी स्टेटमेंट बोला गया है 5 ईयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले। अब इन दोनों को 5 साल पहले लेके जाओ। अब लिखेंगे 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो जो जैकब है हमने जैकब की एज कितनी ली थी? x। 5 साल पहले यानी कि माइनस होगा, 5 साल पहले जाना है तो x-5। एंड इसका जो बेटा है उसकी भी एज अब कम होगी, y-5। अब ये दोनों सन एंड जैकब दोनों 5 साल पहले पहुंच चुके हैं। जैसे ही 5 साल पहले की बात होती है, बोला गया है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले ये अपने बेटे का 7 गुना था, यानी कि 7 टाइम था। जैकब जो था यानी कि जैकब अब कितना है 5 साल पहले? x-5। तो x-5 7 टाइम ऑफ y-5। बोला गया जैकब 5 साल पहले अपने बेटे का 7 गुना था। तो अब यहाँ से आसानी से ये भी इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। 7y माइनस का 35। अब क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने का मल्टीप्लाई हमने किया तो अब इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में फ्रेम कर लिया है। तो 7 को लेके आऊँगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, y इधर अब किसका है? ये प्लस का है, सॉरी माइनस का है। इधर आके ये हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 35 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं और उम्मीद मैं आपसे करता हूँ जब आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 के जो पार्ट आपने किए होंगे वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप वीडियोस को वापस से आप प्ले करके दोबारा से समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट और सेकंड का ही पार्ट है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। वर्ड प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के किस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आपके पास दोनों इक्वेशन इस क्वेश्चन में आ चुकी हैं, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड आपका ये रहा। दोनों इक्वेशन का आप यूज करके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप आसानी से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे का यहाँ से हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं यहाँ से आगे। तो इतना हम यहाँ तक समझ चुके हैं इक्वेशन 1 कैसे आया और आपका इक्वेशन 2 कैसे आया, ठीक है ना। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं और इससे आगे का सॉल्यूशन आपका ये रहा, जिसमें मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट से आप x निकाल लीजिए, y को लेके जाएंगे राइट हैंड पे तो 10 + 3y हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे सकते हैं नेम। और जो भी आपने x निकाला है सेकंड इक्वेशन में रखिएगा। जैसे मैंने हर बार आपको बताता चल रहा हूँ, अगर हम इक्वेशन 1 से चाहे x y निकालेंगे तो वो इक्वेशन 2 में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं x और y फर्स्ट से ही निकले, आप सेकंड का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो x आपका आ गया 10 + 3y, आप सेकंड में आप पुट करोगे जहां भी आपका x है तो 10 + 3y हो गया, माइनस का माइनस 7y = -30। सेकंड को आप देखते चलिए इक्वेशन को। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, उम्मीद है अब आपको ये सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे। तो y का वैल्यू आपका आ गया 10, y आपका 10 आ गया। जो हमने x निकाला था y के टर्म में वो निकला था हमारा 10 + 3y इक्वेशन 1 से।
तो चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए y का वैल्यू, चाहे 2 में रखिए, चाहे आप जो आप निकालते हो यहाँ भी रख के भी आप x आसानी से निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू 50 आ गया। जो x था वो जैकब था, यानी कि उसके पिताजी थे सन के, तो x की वैल्यू हो गई 50, सन सेज हो गई आपकी 40। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और जो एक्सरसाइज हमने आपको समझाई है 3.1 आप और 3.2 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। सेम इक्वेशन उसमें भी ऐसी क्रिएट करनी है, बट वहां पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करना है, वहां करेंगे एलिमिनेट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।